हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे वाक्य शुद्धि। यह एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और बहुत कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वाक्य शुद्धि। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए शुद्ध भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं, जिन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। अब यह वाक्य पढ़िए। वाक्य सही लग रहा है, सही तो लग रहा है, लेकिन यह सही नहीं है। चलिए अब जानते हैं इसमें गलती क्या है। देखिए, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। अच्छी पुस्तकें नहीं है, गलती यहाँ पर है। पुस्तकें नहीं होगा, जब एक भी यहाँ पर आ गया है तो पुस्तकें नहीं होगा, यहाँ सिर्फ पुस्तक होगा। तो अशुद्धि कौन सी है? वचन संबंधी अशुद्धि है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए। अब आपको पढ़ने में यह वाक्य सही लग रहा होगा, लेकिन यह सही नहीं है। परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है। प्रणाली स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर बदलना नहीं होगा, बदलनी होगा। अगला देखिए, यह पत्र आपके अनुसार है। यह भी पढ़ने में ठीक लग रहा है, लेकिन यह ठीक नहीं है। यह पत्र आपके अनुसार नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? अनुरूप होगा। यह अशुद्धि जो है अव्यय संबंधी अशुद्धि है। पूजनीय पिताजी कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है? यहाँ पर है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। पूजनीय इस तरह नहीं लिखा जाता, पूजनीय इस तरह लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। अब यहाँ भी अशुद्धि है। पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन अशुद्धि है। अशुद्धि कौन सी है? कारक संबंधी। जनता के अंदर नहीं होगा, जनता में असंतोष फैल गया, इस तरह होगा। तो इन सब आधार पर जो अशुद्धियाँ हैं वह पूछी जाती हैं। तो इसी तरह मैंने बहुत सारे वाक्य लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं। तो अगला देखिए, अगला वाक्य क्या है? राम ने रावण की हत्या की। अब आपको जब ये चार ऑप्शन में ये वाली पंक्ति दी रहेगी तो आप उससे समझेंगे कि सही ही है। उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें गलत क्या है। इतना छोटा सा इसमें गलती है। देखिए गलती क्या है? राम ने रावण की हत्या की। हत्या की जगह वध होगा। ये ऐसे नहीं बोला जा सकता राम ने रावण की हत्या की। राम ने रावण का वध किया, ये शुद्ध वाक्य है। अरावली पर्वतमाला अब हरी भरी हो गई है। यहाँ पर जो है ये पर्वतमाला नहीं रहेगी, क्योंकि जब अरावली का नाम आ जाएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यह पर्वतमाला है। तो इसे पर्वतमाला कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अतिरिक्त पद संबंधी अशुद्धि है, तो यहाँ पर पर्वतमाला नहीं रहेगा, वाक्य रहेगा अरावली अब हरी भरी हो गई है। आपको महाभारत की पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब यहाँ भी ये की पुस्तक गलत है। जब आप महाभारत बोल रहे हैं तो महाभारत से पता चल रहा है कि महाभारत की बुक के बारे में ही बात की जा रही है। आप इतना भी बोल देंगे आपको महाभारत पढ़नी चाहिए, तो इससे भी पता चलेगा कि आप महाभारत की बुक ही पढ़ेंगे, कुछ दूसरा नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर की पुस्तक अनावश्यक पद है। तो इस तरह बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। बारात में 300 लोग थे। बारात गलत है। बारात इस तरह रहता है, बा छोटा रहता है। तो यहाँ कौन सी अशुद्धि है? यहाँ है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। वह प्रातःकाल के समय टहलता है।
अब आपको यह वाक्य देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन ठीक नहीं है, गलत है, क्योंकि प्रातःकाल तो खुद ही एक समय है। यहाँ पर समय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह प्रातःकाल टहलता है, इतना भी बोल देंगे तो आपको समय का ही पता चलेगा कि वह टहल रहा है। कब टहल रहा है? प्रातःकाल टहल रहा है। तो के समय बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर के समय नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है अमित दही जमा रहा है। जो अमित है वह दही जमा रहा है। जब वह दही ही जमा रहा है तो जमेगा क्या? यहाँ भी ये जो दही है ये गलत है, यानी यहाँ पर अशुद्ध पद लिखा गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? अमित दूध जमा रहा है। दूध से दही बनती है, ना कि दही से ही दही बन जाएगी। तो इस तरह यह वाक्य अशुद्ध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। अब यह वाक्य तो पढ़ने में ही नहीं सही लग रहा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो यहाँ पर घोर नहीं होगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यह वाक्य शुद्ध होगा। आकाश बहुत ऊंचा है। आकाश के लिए ऊंचा का प्रयोग नहीं किया जाता, यह गलत है। ऐसे बोला जाता है आकाश बहुत विशाल है। ऊंचा नहीं बोल सकते हम, आकाश की ऊंचाई नहीं नाप सकते। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। बंदूक एक अस्त्र है। ये इम्पॉर्टेंट भी है और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। बंदूक एक अस्त्र है नहीं है, बंदूक एक शस्त्र है। शस्त्र जो होता है वह हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, तो बंदूक हाथ में पकड़कर ही चलाई जाती है ना, ऐसे फेंक कर तो नहीं चला देते बंदूक। तो ये शस्त्र है। अब इसमें जो कन्फ्यूजन होती है उसके लिए ट्रिक मैंने लिखी है, देखिए उसे कैसे याद रखेंगे। सिर्फ एक याद रख लीजिए, दूसरा आप खुद ही पहचान लेंगे। ट्रिक क्या है? हस। हस से क्या होगा? हा से हो गया हाथ और सा से हो गया शस्त्र, यानी ऐसा शस्त्र जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। तो आप इतना याद रख लीजिए, हर्ष। हर्ष बार बार बोलिए, याद हो जाएगा आपको। तो इस तरह आप भूलेंगे भी नहीं और आपको याद भी हो जाएगा। अस्त्र जो होगा वह फेंक कर चलाया जाएगा। जब आपको एक याद हो गया हर्ष वाला शस्त्र है, तो दूसरा तो खुद ही याद रहेगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। बंदूक एक अस्त्र वाला, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देवनागरी एक भाषा है। अब आप सोच रहे होंगे यह वाक्य सही है। यह वाक्य सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भाषा नहीं होगा। देवनागरी एक भाषा नहीं है, देवनागरी एक लिपि है। ध्यान रखिएगा। इस तरह बहुत छोटे छोटे पॉइंट दिए रहते हैं जो एग्ज़ाम में समझ में नहीं आते, तो आप जब पढ़े रहेंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। आकाश में तारे चमक रहे हैं। अब यह वाक्य भी सही है, इसमें कोई गलती तो दिख नहीं रही है, लेकिन गलती है। तारे चमकते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हैं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। अगला वाक्य देखिए, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। अब यहाँ पर ये जो दोनों हैं, कृपया और कृपा, यह दोनों नहीं आएगा। या तो आप कृपया ही बोलिए या तो कृपा ही बोलिए। तो यहाँ पर कृपया गलत है। शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, यह भी बोला जा सकता है। या तो फिर ऐसे बोलिए, कृपया शीघ्र उत्तर दें। तो दोनों का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ एक का ही यूज़ होगा। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। कोहिनूर अमूल्य हीरा नहीं है, बहुमूल्य हीरा है। अमूल्य का मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, लेकिन कोहिनूर का मूल्य है। मूल्य है लेकिन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुमूल्य हीरा है। श्याम और श्याम का भाई पढ़ रहे हैं। यह वाक्य तो पढ़ने में ही अटपटा लग रहा है, तो इसमें गलती क्या है? श्याम नहीं होगा, श्याम और उसका भाई पढ़ रहे हैं। यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। अगला है वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। भारी भीड़ एकत्रित हो गई, यह नहीं होगा, क्योंकि अव्यय आपको पता है अव्यय में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ सही क्या होगा? एकत्र। वहाँ भारी भीड़ एकत्र हो गई, ये सही होगा। इस समय आपकी आयु कितनी है? यह वाक्य गलत है, आयु नहीं होता। इस समय आपकी उम्र कितनी है? ये इस तरह सही रहता है वाक्य।
सभी लोग अपनी राय दें। अब यहाँ क्या गलती है? सब लोग अपनी राय दें, तो ये ऐसे नहीं बोला जा सकता। जब यहाँ पर लोग बहुत सारे हैं तो सब अपनी अपनी अलग अलग राय देंगे ना, तो ऐसे बोले जाएगा सब लोग अपनी अपनी राय दें। यहाँ पर अपनी गलत है, अपनी अपनी यानी अपनी 2 बार आएगा, इस तरह सही होगा। यह बात हर कोई जानते हैं, यह वाक्य गलत है। जानते हैं की जगह जानता है सही होगा, जानते हैं सही नहीं होगा। जज ने सोहनलाल को मृत्युदंड की सज़ा दी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या गलती है? गलती है, यहाँ पर सज़ा गलत है। सज़ा नहीं रहेगा क्योंकि मृत्युदंड खुद ही एक सज़ा है, तो यहाँ पर सज़ा लिखना ये अनावश्यक शब्द का प्रयोग है। सज़ा की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। वाक्य इस तरह शुद्ध होगा, जज ने सोहनलाल को मृत्युदंड दिया, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अब यहाँ भी गलती है, या तो सप्रमाण ही रखिए या तो सहित ही रखिए। प्रमाण सहित उत्तर दीजिए या सप्रमाण उत्तर दीजिए, दोनों का अर्थ एक ही होगा, तो दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यह वाक्य भी गलत है। शुद्ध होगा सप्रमाण उत्तर दीजिए या फिर प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अगला है सारे देश भर में अकाल है। अब यहाँ पर क्या गलती है देखिए, सारे देश भर में अकाल है, भर गलत है, सारे देश में अकाल है, क्योंकि सारे से ही संपूर्ण का बोध हो जा रहा है, यानी पूरे देश का, भर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ भर अनावश्यक शब्द का प्रयोग है। टेलीविज़न की उत्पत्ति किसने की? किसी की उत्पत्ति नहीं की जाती, टेलीविज़न का आविष्कार हुआ है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो यहाँ पर उत्पत्ति शब्द गलत है, आविष्कार सही होगा। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लेगी बेयर्ड ने। यह भी ध्यान रखिएगा, यह जीके में पूछा जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लेगी बेयर्ड ने। अगला देखिए, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के समान है। तलवार की नोक नहीं होती, तलवार की धार होती है, इस तरह ध्यान रखिएगा। यहाँ यह गलती है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया। सामान्यतः हम लोग ये वाला वाक्य इस तरह बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती है। क्या गलती है? भी जो है ये अनावश्यक पद का प्रयोग है। मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, भी लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह यहाँ यह गलती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राधा नित्य गीता को पढ़ती है। अब यहाँ पर ये जो को है ये गलत है। राधा नित्य गीता पढ़ती है, को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माली जल से पौधों को सींच रहा है। अब यहाँ भी क्या, ये जल से गलत है। जब सींचना है तो जल से ही सींचा जाएगा ना, कोई ऐसे तो नहीं सींच देगा बिना जल के, तो यहाँ जल की कोई ज़रूरत नहीं है। शुद्ध वाक्य होगा माली पौधों को सींच रहा है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। अब आपको यह वाक्य भी सही लग रहा होगा, लेकिन गलत है। मध्यकालीन शब्द नहीं होता, या तो ऐसे बोलिए मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, या तो फिर बोलिए मध्य युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। यह शुद्ध नहीं होगा, मध्यकालीन गलत शब्द है। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा। अग्रिम बुधवार यह गलत प्रयोग हुआ है, अग्रिम नहीं होगा, आगामी बुधवार को आएगा, यह वाक्य सही होगा। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ क्या गलती है? गलती है इसमें जो शब्द है वो इधर उधर लिखा है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, यह गलत है। क्या आप एक फूल की माला बनाएंगे? नहीं ना, फूलों की एक माला बनाई, यानी बहुत सारे फूल लगाकर आप एक माला बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक फूल लगाकर एक माला बनाएंगे, इस तरह नहीं, इसलिए यहाँ पर यह गलती है। शुद्ध वाक्य होगा छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। तो इस तरह इन सब में क्या क्या गलतियाँ हैं इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट वाक्य हैं जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न।
क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसको आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।